नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को चढ़ा दें चुपचाप से, यह एक चीज रोड़पति भी हो जाते हैं करोड़पति। आपकी सभी परेशानियों का होगा अंत, सात पुश्तें तक करेंगी पैसों पर राज, जन्म जन्मांतर की भी गरीबी खत्म हो जाती है। जहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नवरात्रों के दिनों में किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप करते हो तो आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और माँ दुर्गा का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। क्या दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, माँ दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नवरात्र के दिनों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके साथ ही देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय भी किए जाते हैं। जहाँ दोस्तों, इन 9 दिनों तक यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की भक्ति आराधना की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं तो कुछ उनकी उपासना व सात्विक पूजा पाठ करते हैं। हालांकि नवरात्रों में तांत्रिक पूजा भी की जाती है, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें खुद पर संयम और अनुशासन रखना जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर आप नवरात्रों में कुछ सरल उपाय और अचूक उपाय कर लेते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। साथ ही साथ आपको नवरात्रों के 9 दिनों में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। जहाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन नवरात्रों में आप क्या उपाय करें और किन बातों का ध्यान रखें। जहाँ दोस्तों, नवरात्रों में मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से भगवान श्री राम का नाम लिखकर भगवान बजरंगबली को अर्पित करें। अर्पित करते समय एक बात का यह ध्यान रखें कि हनुमान जी के चरण में आप इस पत्ते को ना रखें, भगवान बजरंगबली के आप इसको बराबर में रख दें। जहाँ दोस्तों, स्पर्श करा के उनके आपको बराबर में रख देना है। यह उपाय आपके कार्यों में आ रही सभी अड़चने दूर कर देगा और आपकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि लाएगा। जहाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि गृह कलेश हो रहा है या कोई परेशानी घर में हो तो नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ आप अवश्य करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जो भी कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे वे कार्य बनने लगेंगे और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके घर में धन वैभव और सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप नवरात्रों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर इसका तिलक करें। इस उपाय को करने से आपकी वाणी और खूबसूरती में वृद्धि होगी और आकर्षण शक्ति में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यदि आप के ऊपर कर्ज चल रहा है और कर्ज से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, नवरात्र में सूर्य डूबने के पश्चात 21 गुलाब के फूल, 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर माता के सामने रखकर घी का दीपक जलाएं। रोजाना 108 बार यह मंत्र पढ़ें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। जहाँ दोस्तों, इस मंत्र को आप पढ़ें। जहाँ दोस्तों, ऐसा करने से बड़े कर्जे से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ आप विवाह के लिए क्या करें, कोई विवाह में अड़चन आ रही है तो क्या करें, आप अलगरा स्रोत व किलकम का पाठ रोजाना माता के सामने करें। वे हलवा का भोग चढ़ाकर एक कमल का पुष्प अर्पण करें। ऐसा करने से आपकी विवाह की चाहत पूरी हो जाएगी। श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करने से आपकी यह मनोकामना जरूर पूरी होती है और विवाह में आ रही अड़चन भी दूर होती है। साथ ही साथ आप धन वृद्धि के लिए क्या करें, जहाँ दोस्तों, आप पूरी नवरात्रों में लाल आसन पर बैठकर संध्या काल में विष्णु सहस्त्र नाम तथा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और रोजाना एक कमल का पुष्प माता को अर्पण करते हैं। स्वास्तिक रहते हैं, आचरण ठीक रहता है, गृह कलेश नहीं करते। ये सारे पालन करते हुए यह उपाय कर लेते हैं तो माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न होकर धन वर्षा अवश्य करती हैं
और उनके सभी कष्ट दूर करती हैं। साथ ही साथ घर परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह बढ़े, इसके लिए आप क्या करें, आप घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी स्नेह बढ़ाने के लिए प्रतिदिन एक विशेष उपाय करना चाहिए इन 9 दिनों में। या दोस्तों, आप नियमित रूप से 9 दिनों तक कम से कम 21 बार की आहुति देने के बाद सब नर कहीं परस्पर प्रीति चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ता है। अगर आप मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाकर अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और महादेव का श्रृंगार पूरे मन से करें। अब भोले का ध्यान करते हुए मंदिर से आ जाएं। इसी दिन रात में करीब 10 बजे मंदिर में फिर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए घी की 108 बार आहुति दें। मान्यता है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन यह उपाय करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और आपके समस्त कार्य बनने लगते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, घर परिवार में धन सुख संपत्ति का वास हो, तो आप क्या करें, देवी माँ से सुख और ऐश्वर्य का आशीर्वाद चाहते हैं तो आप 9 दिनों तक लगातार 7 इलायची और मिश्री का भोग माँ दुर्गा को अवश्य लगाएं। साथ ही यह चीज दंपत्ति को भी सेवन जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए आप नवरात्रों में पूरे 9 दिनों तक रोज एक समय पर ही देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्का रखकर अर्पित करें। या दोस्तों, चाहे तो आप चांदी का सिक्का रख सकते हैं या फिर 1 रुपए का सिक्का आप रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ अगर आप आर्थिक संकट या कर्ज के बोझ में दबे हैं तो आप नवरात्रों में मखानों के साथ 1 रुपए का सिक्का मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांटें। जहां दोस्तों, ऐसा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होंगे और कर्ज के बोझ से भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ नवरात्रों में भूलकर भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। जहां दोस्तों, वे काम हैं, यदि आप अपने घर में कलश स्थापना कर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 9 दिनों तक अपने घर को आप कभी सूना ना छोड़ें। साथ ही साथ यदि आप नवरात्रों के उपवास कर रहे हैं तो आप इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूंछ व बाल ना कटवाएं। साथ ही साथ 9 दिनों तक आप सात्विक भोजन करें। नवरात्रों के समय में नॉनवेज व लहसुन प्याज का सेवन आप बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ नवरात्र के आप व्रत कर रहे हैं तो अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें, फलहार करें। साथ ही साथ 9 दिनों तक व्रत रखने वालों को साफ सुथरे कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। साथ ही साथ व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही साथ इन 9 दिनों में शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता। इन 9 दिनों में भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। साथ ही साथ आप इन 9 दिनों में चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की कतई आप गलती ना करें, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। साथ ही साथ नवरात्र के दौरान अगर आप ये काम करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर देवी माँ का पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व पूजन से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। 9 देवियों के अनुरूप उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए, इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। 9 दिनों में आपको गायत्री मंत्रों का विशेष रूप से जाप करना चाहिए, आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। 9 देवियों को दिनों के अनुरूप उन्हें भोजन लगाना चाहिए व उनका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। या दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको नवरात्र के 9 दिनों में किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, साथ ही साथ आपको वो काम बताए हैं जो आपको भूल कर भी नवरात्रों में नहीं करने चाहिए। या दोस्तों, अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गा, जय माता दी।